वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम। तो मैंने आपके साथ पिछली बार कुछ डायग्राम लिए थे। अब मैं एक डायग्राम यहाँ से पिक कर रहा हूँ और उसके रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। तो लुक एट योर स्क्रीन केयरफुली। देखो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपकी डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी हैव। सो एक पर्टिकुलर पिक्चर है जिसमें अगर आप देखेंगे तो दो लाइंस हैं, तो मैं इनका नेमिंग कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग इट एज ए, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। ये आपके पास सी है और ये डी है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ए बी इज बेसिकली पैरेलल टू द लाइन सी डी। अरे आप मुझे बताओगे वैसे, ठीक है। ए बी जो है वैसे वो आपका सी डी के पैरेलल है, और इसमें ये कहा गया है कि एंगल ए बी ओ, ठीक है, ये एंगल ए बी ओ है। इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ। एंगल ए बी ओ जो है वो आपका 60 डिग्री है। और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी आई मीन टू से दिस एंगल, ये आपके पास है 110 डिग्री। तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट अबाउट द एंगल ओ सी डी, इसके बारे में बताएंगे आप। देखो इसमें ना आर्यन, आपको ये समझना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। सो दीज आर द टू पैरेलल लाइंस। तो एक काम मैं करता यस हूँ सर। आर्यन, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं यहाँ पर एक इसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इस समय इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। देखो ऐसे कर दिया मैंने, बल्कि आप लोग ये कहिए कि मैं इस लाइन को ऐसे ले आया। तो आर्यन ये बताओ, जब मैं इस लाइन को इस तरह से लेके आ गया वैसे, अब थोड़ा सा सोच यस के सर। बताना है कि अगर आप इस समय इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन मान के चलते हो, ठीक है आर्यन। तो अगर ये यस सर। ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और मेरा ख्याल से ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यस सर। क्योंकि ये दोनों के दोनों होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब आप ये एंगल बराबर कर सकते हैं। तो अब बताइए इसके बाद और क्या कर सकता हूं मैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ, देखो इसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो एंगल है, इस पॉइंट को अगर मैं मान लीजिए एम बोलता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि आपका ओ एम सी जो एंगल होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। यस सर। अब क्या करूं वजह, आगे बताइए, मुझे एंगल ओ सी डी निकालना है। सर इसका एक ये भी है कि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं, जो ओ हाँ स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ओ पे, वहां पे उन दोनों का एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। बिल्कुल तो ठीक है। एंगल एम ओ सी जो आएगा वो 70 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये एंगल आ गया, फिर बिल्कुल ठीक है। तो ये एंगल बन गया आपके पास 70 डिग्री, क्योंकि आपका जो ओसी है वो बेसिकली इस लाइन के साथ लीनियर पेयर बनाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यस ठीक है। सर। अब मुझे बताओ आर्यन, जब आपने यहाँ बताया मुझे कि एंगल एम ओ सी जो है वो आपके पास 70 डिग्री आ गया, तो ये बताओ कि जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, तो ये ट्राइंगल मेरा ख्याल से ओ एम सी दिख रहा है, इजंट इट। तो ट्राइंगल यस ओ सर। एम सी में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180। हाँ। तो यस सर। आर्यन ये एंगल अगर आपका 60 का है, ये 70 है, तो आई थिंक जो ओ सी एम होगा या फिर ओ सी डी होगा, तो एंगल ओ सी डी जो है, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 180 में से आप कितना कम कर दीजिएगा, 70 और 60 का सम। आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 50 डिग्री। इसमें कोई डाउट है गुरमन, दिवित, एनी डाउट यू हैव, आप पूछ सकते हैं मुझे। यहां पर मैं ये बता दूं, यहां पे एंगल आपके पास ए बी ओ, देखो एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल, या आप ए बी डी कह लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा ये रहे, एंगल ए बी डी या ए बी एम, जैसा भी आप कहना चाहें। तो एंगल ए बी एम जो है वो आपके पास इक्वल टू होगा एंगल सी एम बी। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे।
क्वेश्चन को जैसा मर्जी आप प्रोसेस से निकालना चाहो आप निकालो, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी हैव। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी हैव। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कुछ इस तरह का हो जाए। ये आपका क्वेश्चन फिफ्थ है। इसमें मैं आपको पूरा कन्फिग्रेशन बता रहा हूं वो कैसे है। यहां पर ना आपको ये कहा गया है कि एक्चुअल में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। गुरमन आप बताएंगे मुझे, ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यस सर। और मेरा ख्याल से गुरमन ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना वो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। यस सर। और जो क्वेश्चन है वजह वो कुछ इस तरह से है। देखो आपको ये एंगल दिया हुआ है, इसमें मैं कंप्लीट कर रहा हूं इसको। ये एंगल आपके पास है 3x + 10 डिग्री। और अब आपके पास ये वाला एंगल जो है मुझे, ये एंगल आपको कहा गया है कि दिस शुड बी टेकन एज x + 10 डिग्री। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको करना क्या है, आपने मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में इस केस में x कितना हो। बताइए कैसे करें गुडमन स्टार्ट। तो क्या था डायग्राम केयरफुल। गुडमन आपको x बताना है, तो बच्चे ये बताओ मुझे, अगर ये एंगल तेरे पास ना 3x + 10 डिग्री है, ये एंगल जो है वो अगर आपका x + 10 है, तो अगर मैं कहूँ ना कि ये पॉइंट मान लो आपका b है और ये पॉइंट सपोज a है, ये लाइन जो है इसको मैं अगर कहूँ कि ये लाइन आपके पास सपोज CD है, ठीक है, और यस सर। आपके पास इसको मैं कहूँ EF है, तो मुझे बताओ गुरमन आपके पास ना इस समय अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये जो BD है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। एक हिस्सा इसका ये है और एक इसका ये है। आई यस थिंक सर। दीज टू आर द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक यस है, सर। दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। और दोनों अगर आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं तो मुझे बताओ बच्चे इस केस में एक सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। यस सर। तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है कि इन दोनों का सम, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये होगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ऑफ आपका बनेगा x + 10, इजंट इट। यस सर। तो अब आप मुझे बताओ गुरमन इसके बाद मुझे, देखो बहुत आराम से करना, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा यू आर मोस्ट वेलकम। अब आप बताओ 180 माइनस x + 10 डिग्री का मतलब है ये बन जाएगा आपके पास सिंपली 170 माइनस x डिग्री। उसके बाद दिव्य तुम मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है दिव्य, ये वाला ठीक है, देखना जरा स्क्रीन के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों एंगल्स की। आई थिंक दीज टू आर गोइंग टू बी द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिव्य एम आई ऑडिबल टू यू? गुरमन आप एग्री करते हैं मुझे कि दोनों को दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे? यस सर। तो मुझे इसका मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो 3x + 10 डिग्री है वो अब किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 170 माइनस x डिग्री। तो अब यहां से देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 4x। देखो 4x जो है वो किसके इक्वल होगा, जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो 4x विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू सिंपली 160। तो यहां से x का वैल्यू जो है ना वो आपका सिंपली 40 डिग्री आ जाएगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ओपन द कैमरा और ऑन द कैमरा दैट्स नो प्रॉब्लम। दिव्य तो अपना कनेक्टिविटी इंटरनेट की ठीक करो बच्चे। दिव्य आप ऑडिबल नहीं है मुझे। सर आप और ऑडिबल में।
अभी ऑडिबल, लेकिन अपनी कनेक्टिविटी थोड़ा ठीक करो बच्चे, ठीक है। ओके सर। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव। देखो जी, इस समय बच्चे आपकी पिक्चर कुछ ऐसे है। ये देखो, ये पिक्चर आपके पास है। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना कि क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि ये पॉइंट आपका बच्चे P है, ये चीज आपके पास Q है, ये आपका R है, ये आपके पास S है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये आपके पास दिया हुआ है सिंपली एज T। ये एंगल जो है ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ये आपके पास है एक्चुअल में X डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि PQ जो है इट इज बेसिकली पैरेलल टू RS। PQ RS के पैरेलल है। आर्यन मुझे बताओ अच्छा, अगर PQ जो है ना आर्यन आपकी RS के पैरेलल है, तो आर्यन यहां पर जो QT लाइन होगी ना, जो QT है, वो मुझे लगता है कि वो आपकी एक्ट करेगी एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इजंट इट? यस सर। हम्म। देखो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना वो आपके पास क्या करती है, वो या तो दो नॉन पैरेलल लाइंस को कट करती है दो पॉइंट्स पर, या फिर वो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो यहां पर वो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो हम सब चीजें डिफाइन करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकल, सब कुछ डिफाइन करते हैं। और वैसे जब आपकी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तब भी हम वो चीजें डिफाइन करते हैं। लेकिन उस केस यस सर। में क्या होता है कि आपके पास जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो आपके वहां पर जो प्रॉपर्टीज है उनमें कहा जाता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे यस बताओ, इस समय जो पिक्चर आपके पास है आर्यन, जो मैंने यहां पे दे रखी है, इसमें बच्चा आपने मुझे निकाल के बताना है कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी एक्स। एक बात मुझे बताओ आर्यन, बहुत ध्यान से देखना, इसको ना मैं यू बोल रहा हूं। आर्यन मुझे ये बता, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो, और रीजन भी बताना है, कि जो एंगल आपका पी क्यू यू, एंगल पी क्यू यू जो है, ठीक है, ये आ जाए आपका एंगल पी क्यू यू। एंगल पी क्यू यू जो है, इज इट गोइंग टू बिकम इक्वल टू एंगल एस यू क्यू? और रीजन बताइएगा मुझे, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर। वंडरफुल वंडरफुल आर्यन, दे आर गोइंग टू बी ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अब हम मुझे बताओ, अगर ये सिचुएशन है तो ये बताओ जो एंगल यहां पे आपको दिख रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका एंगल एस यू टी जो है, ठीक है जी, SUT, यानी कि ये एंगल जो, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो आपको, अब मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। हमें ना ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल ये 80 डिग्री है। तो आर्यन इसका मतलब हुआ कि एंगल PQU अगर एंगल SUQ के बराबर है तो दोनों के दोनों आपके बन जाएंगे 80 डिग्री। तो वजह मुझे ये बता, जो एंगल SUT होगा, क्या आपको वो 180 माइनस 80 होगा कि नहीं होगा? यस सर, 100 डिग्री होगा सर। 100 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने निकाल लिया एंगल SUT। तो ये बताओ, ये एंगल अगर आपके पास 100 है, ये X है, ये 40 है, तो दिवित आपकी जो ट्राइंगल है यहाँ पे SUT, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो आपका 180 होता है। यस सर। तो आप ये बताओ, अगर ये इंफॉर्मेशन आप जानते हैं तो आई थिंक X प्लस
100 plus 40 will become equals to 180. Yes, sir. Or I think from here, I think the value of x is coming out to be equal to 40 डिग्री. ये हो जाएगा. इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे वजह तो आप पूछ सकते हैं. देखो कई बार ना इंटरप्रिटेशन आपकी और मेरी डिफर कर सकती है, वो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो डिफर नहीं करना चाहिए. कॉन्सेप्ट का मतलब चाहे आप किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट लगाएं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क. नो सर. चलिए नो सर. अब गुरमन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपके लिए. नाउ इट्स द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. ओके सर. अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना गुरमन, तो ये ध्यान रखना चाहिए डिफिकल्टी लेवल जो थोड़ा बढ़ना शुरू होगा. यस सर. जस्ट अ मोमेंट. एक मिनट. Look at this figure carefully. अब इस फिगर का मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं कैसे है. Now this is going to be the question number 7 with us. आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं हो जाए. देखो इस फिगर में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है. ये आपका पॉइंट ए है, ये आपके पास एफ है, ये एंगल आपका एक्स है, ये आपका बी है. इस समय ये एंगल आपके पास 108 डिग्री है. ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका डी है. अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो सुनिएगा. देखो इस समय ना आपको ये कहा गया, इसको मैं यहां पर ई बोल रहा हूं. आपको ये कहा गया है, चलो हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को ई के बजाय यहां पे ई बोल देते हैं. इस फिगर में आपको कहा है कि ए एफ जो है वो एक्चुअल में आपका पैरेलल टू बी है. और साथ में ये भी कहा गया है कि ए बी जो है वो आपका पैरेलल टू सी डी है. गुरमन मेरे को एक सिंपल भाषा में आप बताना मुझे, अगर मैं आपको ये कहूं ना गुरमन की ए एफ और बी पैरेलल है, तो आप ये बताओ अगर ए एफ बी के पैरेलल है तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि ए बी जो है वो आपके पास एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल लाइन. देखो जरा ध्यान से. यस सर. अच्छा. और गुरमन अगर आपका ए बी जो है वो पैरेलल टू, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो मुझे लगता है गुरमन ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना बी एम, तो इस ये केस में आप, ट्रांसवर्सल. हाँ, बी एम जो है वो एक्ट करेगा आपके पास ट्रांसवर्सल. देखो बी एम जो है ना वो एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल. यस सर. ए बी पैरेलल टू सी डी है, बी एम एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल. अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन में. आपको ये ध्यान रखना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो मुझे ये बताओ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे पूछते हैं, जरा बताइएगा. ये जो एंगल है गुरमन, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे, ये वाला, सर 108. बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यस सर. बिल्कुल ठीक है बच्चे. अच्छा गुरमन अगर आप ये बताते हैं मुझे, तो एक काम करता हूँ गुरमन, मैं ना थोड़ा सा इसको लाइन को अपने तरीके से पढ़ता हूँ. मैं क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि जो ये लाइन है ना ए बी वो कुछ इस तरह की है. जो अब मुझे ना थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा. ये लाइन ऐसी है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है. इसको मैं ऐसे स्टडी करता हूँ. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे स्टडी करता हूं, तो अब जो लाइन है आपके पास ए एफ एस को मैं थोड़ा नीचे खींच देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं. चलो ये अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो आप कर सकते हैं.
तो अब ये बताओ गुरमन, यहां पे जो मैंने कर रखा है उस चीज को समझना मुझे ध्यान से। यस सर। Okay? तो ये बताओ वैसे मुझे कि गुरमन, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये एंगल, और मेरा ख्याल से गुरमन आपका ये एंगल बराबर होंगे, इजंट इट? यस सर। क्योंकि ये ऑल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एंगल बराबर होंगे, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। चलो इसको एक्स डाल देते हैं। अब आप मुझे बताओ गुरमन यस सर। कि क्या ये दो एंगल भी बराबर होंगे? बताओ, ये वाले, ये और ये। क्योंकि गुरमन अब ना आप बीएम को पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। यस जब सर। आप बीएम को पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल जो है ना, नाउ दे आर गोइंग टू बिकम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स आर इक्वल। हाँ बिल्कुल, इसको मैं नाम देता हूं, अगर मान लो गुरमन 1 बोलता हूं, तो ये एंगल जो है इसको मैं अगर बोलता हूं सपोज करो 2, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 1 जो है वो आपके पास एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब बताओ गुरमन, आपका एंगल 2 जो है वैसे वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगा? एंगल एक्स के। यस सर। अच्छा ये बताओ कि हमें अब एंगल 2 निकालना है, एंगल 2 निकलेगा तो एंगल 1 निकलेगा, एंगल 1 निकलेगा तो एक्स निकलेगा। अब जरा ये बताइए मुझे, अगर मैं कहता हूं कि ये कंप्लीट एंगल है, ये देखो ना, ये जो लाइन है, ये जो सीडी है, ये बेसिकली बीएम के साथ लीनियर पेयर बनाएगी, क्योंकि ये दोनों एडजस्टेंट एंगल्स होंगे। तो अगर ये 108 है तो ये कितना होना चाहिए? 72। 72, दैट्स। तो ये आपके पास इक्वल टू 72 डिग्री, एंड दैट्स ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर। किसी यस भी सर। तरह का इंटरप्रिटेशन आपके पेपर में आप दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कंसेप्ट से डिविएट बिल्कुल नहीं करना है। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका 7th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये पेपर में आपके अपीयर हुआ है। ये प्रॉब्लम जो है वो आपका सीडीएस का प्रॉब्लम है, और ईयर आपके पास है शायद 2014 का प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर आपके स्क्रीन पर है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए मुझे। इस फिगर में जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपका पी है, ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास कैपिटल आर है, ठीक है जी। ये आपका एस है, ये आपके पास टी है, और ये एंगल जो है ना, ये आपको दिया हुआ एक्स। ये एंगल आपका 40 है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पी क्यू है वो आपका एस आर के पैरेलल है, और साथ में ये बोला गया है कि एस टी जो है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए बच्चों, दो इंफॉर्मेशन को समझिएगा। पी क्यू आपका एस आर के पैरेलल है। अब अपने दिमाग में सोचो कि अगर पी क्यू, आर एन पी क्यू और एस आर पैरेलल है ना मुझे, तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में आप अगर देखेंगे तो पी आर जो है वो एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, और मुझे लगता है आर एन पी आर तो एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, साथ साथ में क्यू आर भी एक्ट कर सकता है ट्रांसवर्सल। दोनों लाइनें ट्रांसवर्सल एक्ट कर सकती हैं मुझे। अरे आप मुझे बताओ, इस बात से आप एग्री करते हैं मुझे? यस सर। अच्छा आर्यन, ये बताओ मुझे, अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम जानते हो, अगर मैं ये कहूं कि जी मेरे पास जो है ना इस समय ये एंगल अगर बताना है, ठीक है, मुझे तो एक्स बताना है, तो अगर मैं कहूं तो ये एंगल कितना बनेगा आर्यन? 80 सर। 80। वंडरफुल, ये 80 बन सर जाए। एक डाउट था। बोलो मुझे।
सर ये ट्रायंगल्स का जो एंगल के सम होता है वो 180 डिग्री तब होता है ना जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है। नहीं तो हर बार ही तो होता है। ओके सर। हर बार होता है, ट्राइंगल चाहे जैसा मर्जी हो, इसके अंदर जो सम ऑफ द एंगल्स है वो हमेशा आपका 180 होगा। ओके सर। ठीक है, अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं ना, तो उस केस में ट्राइंगल एक स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्राइंगल चाहे जैसा मर्जी हो, उसके अंदर तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, पी आर आपके पास ट्रांसवर्सल भी एक्ट कर सकती है, क्यू आर भी ट्रांसवर्सल एक्ट कर सकती है। अब एक काम करते हैं बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए ये जो पी आर है ये एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल, तो ये बताओ कि आप मुझे इस केस में, चलो पी आर एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है ठीक है। तो ये बताओ कि आपके पास आर एन ये एंगल कितना होगा वैसे, ये एंगल, अगर पी आर एक्ट करती है ट्रांसवर्सल। यार आर एन ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे वैसे, देखो ना। अब जरा पिक्चर देखो, ये आपके पास जेड का शक्ल नहीं बन रहा, देखो जेड का शक्ल बन रहा है, ये देखो। यस सर। तो जेड के यस सर। पेट यस के जो एंगल होंगे वो ऑल्टरनेट क्या बन जाते हैं, इंटीरियर। यस सर 40। हाँ, तो ये 40 होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये एंगल आपका 40 हो गया। मुझे लगता है कि ये एंगल जो है ना, ये आपके पास कितना होगा, 80। देखो बच्चे, अगर मैं यहां पर ये कहूं ना, तो ये एंगल अगर आपके पास 60 है, ये 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 80 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 180 के बराबर हो, कंप्लीट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। यस सर। अच्छा, अब बताओ मुझे आर्यन, अगर मैं इस लाइन को बोलता हूं कि ये एस टी और ये क्यू आर है, तो मुझे बता आर्यन, जो यहां पर एस टी और क्यू आर का जब पैरेलल है ना, तो एस टी और क्यू आर जब पैरेलल है, तो आप ये बताओ कि जो एस आर है, क्या एस आर आपके पास ट्रांसवर्सल होगा। यस सर। अच्छा, अगर एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो आर्यन मुझे ये बता, इस समय ये जो लिखा है मैंने, ये देखना जरा, मैं इसको ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। ये बता, अगर ऐसा है, तो आर्यन ये बता, ये जो है ना ये चीज, इसकी शक्ल कैसी आ रही है वजह। जेड। ना ना, जेड थोड़ी आ रहा है, देख सी ध्यान से। सी सी। सी सी आ रहा है ना, यस सर। कैपिटल सी। तो मुझे बता, अब इस समय एस टी और क्यू आर आपके पैरेलल हैं, और एस आर ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एस आर जो है वो सी की शक्ल शक्ल में आ रहा है। तो सी के शक्ल में जब आता है, तो ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, दे आर गोइंग टू बिकम को इंटीरियर। यस सर। तो को इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, वो हमेशा लीनियर वन पेयर बनाते हैं। तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180। 180। वंडरफुल बच्चे, वंडरफुल। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या करना है। सर इसको एक और तरीके से कर सकते सर हैं, वो अगर बोलिए। एस टी और क्यू आर को हम पैरेलल ले और जो एस आर है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एस 40 एस प्लस टी और क्यू आर को पैरेलल है और एस आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये 40 प्लस 60 सर बिल्कुल को बिल्कुल। इंटीरियर होगा। नहीं नहीं नहीं, तो आप ये भी कर सकते हो, जो देखो ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल पूरा जो है ना आर एन, ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल और ये एंगल जो है, ये क्या बन जाएंगे, दे आर गोइंग टू बिकम ऑल्टरनेट इंटीरियर। यस सर, यही बोल ऐसे रहे भी हैं कर सर। सकते हैं। वो आपकी यस अपनी सर। थॉट प्रोसेस, जैसा भी करो, जो थॉट प्रोसेस जैसा मर्जी हो। एक्चुअल में क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है बस। हाँ, यस गुरमन सर। को सवाल पूछे। सर यही बोलना था मुझे भी। कोई इशू नहीं मुझे आप। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कि एक्चुअल में आपका जो कंसेप्ट है ना, कि जो ट्रांसवर्सल लाइन का दो पैरेलल लाइंस को कट करना और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग को करना, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दिव्यता एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, द क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। आज मैंने आपको थोड़ा क्लास 45 मिनट्स का रखा है, बिकॉज ऑफ द
लोहड़ी सेलिब्रेशंस की वजह से। यस सर। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा। चलिए बच्चे, इस पिक्चर को देखिएगा। इस पिक्चर में मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सुनिएगा बच्चे। आपको ये कहा गया है कि इस समय ए बी जो है वो आपका पैरेलल टू सी डी है। गुरु मुझे बताओ बच्चे, अगर ए बी ना सी डी के पैरेलल है, तो बच्चे अगर मैं ये कहता हूं ना कि इसको मैं ई बोल रहा हूं, तो गुरमन सिर्फ मुझे बताओ, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो बी है वो आपका एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल लाइन? डू यू एग्री विद मी? सर अगर ए बी और सी डी पैरेलल है। हाँ, तो क्या आपके पास बी जो है वो एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल लाइन? देखो ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है सर जो दो पैरेलल ये लाइंस को कैसे एक्ट करेंगे? करेगा या नहीं करेगा? करेगा बच्चे, अगर मैं सीडी को एक्सटेंड कर दूं गुरमन। यस सर। हाँ, अभी तो नहीं कर रहा है ना बच्चे, क्योंकि अभी तो देखो ना यस सर, वो बी कट जाएगा। जाकर, हाँ, अगर मैं सीडी को एक्सटेंड कर दूं तो लाइन को तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिए, ये कर दिया मैंने एक्सटेंड, ये लो। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना एक्सटेंशन, ये आप भी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता है। आप लाइन को लंबाई खींच रहे हैं, पिक्चर को डिस्टॉर्ट थोड़ी कर रहे हैं मुझे। अब देखो, आपको ना ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपको गिवन है, और ये एंगल जो आपको दिया हुआ है ये बेसिकली आपको दे रखा है, इट इज गिवन एज एक्स डिग्री। ये आपको एक्स डिग्री दिया है जो आपको निकालना है, और इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये एंगल आपका 120 डिग्री है, ये वाला, ये 120 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है, ये एंगल, इट हैज बीन गिवन एज 35 डिग्री। तो मुझे बताओ इसमें एक्स डिग्री आप कैसे निकालें? यू टेक योर टाइम। सर पहले तो जो 120 डिग्री एंगल है, ए बी ई जो एंगल है, वो अल्टरनेट इंटीरियर होगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सा बच्चे, कौन सा बोल रहे हैं, बोलिएगा। सर एंगल, जैसे जो डी और ई के बीच में पॉइंट है ना जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ, एक्सटेंडेड वर्जन। ये वाला ना। सर वो उसके अल्टरनेट। अगर मैं यस इसको यस। एक्सटेंड कर दूं, नहीं अगर सर मैं ये नहीं ये भी तो होगा बच्चे। अगर मैं ए बी को एक्सटेंड कर दूं गुरमन, सपोज, सॉरी आर्यन, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं बच्चे, मान लो, ये देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर ना, देखो जरा, मैं ना इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो, जस्ट अ मोमेंट। मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर को ठीक कर देता हूँ। देखो मेरा ये कहना है जो, कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये एंगल मेरे पास जो है ये बेसिकली आपका 120 डिग्री है। ये आपको बताना है कितना होगा, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक्स डिग्री मान के चलिएगा, और ये एंगल मुझे दिया हुआ है 35। अब मुझे इतना बताओ मुझे, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सटेंड करने पर अगर आप इस शक्ल को देखेंगे ना, जिसको मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जरा देखो ध्यान से, ये जेड शेप आया कि नहीं आया? तो जेड शेप आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं जी मुझे इसमें इस चीज को समझना है, रादर देन इसके बजाय मैं इसको ऐसे करता हूं, मान लो इसको ऐसे करता हूं, सर एक्स 155 डिग्री है। एक मुझे इसको अगर मैं ऐसे करता हूं, सपोज करो, तो आप मुझे बताओ ऐसा करने पर
आर एन जो ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, ये वाला और ये वाला, क्या ये आपके पास को इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे, सी के एक तरफ होंगे यस सर। और ये लीनियर पेयर बनाएंगे। इसका मतलब ये हो जाए कि अब आप ये कह सकते हैं कि आपका एक्स जो है, यानी जो ये अननोन एंगल है, इसको मैं नाम देता हूं सपोज अननोन एंगल। तो ये जो अननोन एंगल है इसमें 120 अगर जुड़ता है, देखो इस एंगल को अननोन को मैं ऐसे करता हूं, इसको मैं कहता हूं एंगल, इसको मैं नाम देता हूं यहां पर, आई एम कॉलिंग इट एज से सर आंसर 25। एम बोल देता हूं। तो मुझे बताओ इस समय एंगल डीएमबी जो होगा, एंगल डीएमबी प्लस आपका एंगल एबीएम, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इनका जो सम है वो बन जाएगा दिवित 120 डिग्री। इसका मतलब हो जाए आपका एंगल एबीएम तो ऑलरेडी जानते हैं, आई एम सॉरी, इज गोइंग टू बिकम 180, 1। 180 बन जाएगा। तो ये बताओ एंगल एबीएम तुम ऑलरेडी जानते हैं कि वो 120 होगा, तो दिवित यहां से एंगल डीएमबी निकल जाएगा, तो एंगल डीएमबी जो है इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू सिंपली 60 डिग्री, इजंट इट? यस सर। अब बताओ इसे क्या करूं। सर ये अब आपने जो 60 निकाल अंदर, लिया। यस सर। सर जो बीई है वो स्ट्रेट लाइन है, एंड जो उसके ट्रायंगल के अंदर वाला एक एंगल होगा जो एंगल एम है, वो 120 डिग्री निकलेगा। ये वाला एंगल जो बता रहे हैं आप, यस सर। हाँ ये हो जाएगा 120, बिल्कुल ठीक है जी, ये 120 हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट। सर एंगल डी जो है वो मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 होता है, उससे सर निकलेगा 25 डिग्री। अच्छा ये मतलब आपका कहने का मतलब कोई मैं ये एंगल निकाल लूं, ये वाला ना, ये एंगल बन यस। जाएगा आपका, कितना बताया आपने मुझे? 25। नहीं, हाँ 25, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, ये 25। तो अगर ये एंगल एक्स है और ये 25 है, तो इसका मतलब है कि एक्स में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 के। यस सर। तो इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा? 180 माइनस 25, एंड आई थिंक द आंसर इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 155 डिग्री। वंडरफुल एंड वंडरफुल। बस यही अप्रोच मैं चाहता हूं जो आप समझे। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। गुरमन एनी क्वेश्चन माय डियर? नो सर। देखो सब लोग सुन लो, अभी भी ना कोई शर्माना नहीं है मुझे, ठीक है? सर हम यहाँ पे शर्माने के लिए नहीं आए हैं। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ सर दिव्य, हाँ बोलो। सर मुझे ये डाउट है सर, ये 25 की जो आपने डीएमबी 60 लिया ना, उसके हाँ बाद से मुझे समझ गया। देखो ऐसा है ना दिव्य, डीएमबी 60 आ गया, आप समझ गए। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि जो ये बीएम है, ये जो पूरी लाइन बीई है, उसमें आप देखो तो ये एंगल अगर 60 है तो हाँ ये जी। एंगल आपका लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। देखो ना, द्वितीयांक ये 60 है हाँ जी। तो ये 120 होगा। दोनों एडजस्टेड एंगल्स है ना बच्चे। हाँ जी सर। देखो दिव्य ऐसा है ना, एंगल सी एम बी एंड एंगल सी एम ई, बताओ ये आपके पास एडजस्टेंट है? हाँ सर। सी एम बी और सी एम ई है ना? हाँ सर। एडजस्टेंट है ना? हाँ जी। तो अच्छा ये बताओ दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? देखो ना इस पूरी की पूरी बी लाइन को, ये जो सीएम लाइन है ये दो हिस्सों में तोड़ रही है, एडजस्टेंट एंगल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि एंगल सी एम बी प्लस एंगल सी एम ई, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी एम बी हम जानते हैं 60, तो 60 प्लस एंगल सी एम ई कितना बनेगा? 180। अच्छा ठीक है सर, फिर वो आ हाँ गया। तो एंगल सी एम ई जो होगा ना वो बन ओके। जाएगा 120।
अच्छा, जब ये 120 बन गया तो अब इसके बाद पता क्या किया इसने, आर्यन ने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे ट्राइंगल ले लो MDE। मुझे लगता है शायद आर्यन आपने यही किया है। अगर आप ट्राइंगल MDE लेंगे तो ये बताओ गुरमन, जो ये ट्राइंगल आपके पास है MDE, तो ट्राइंगल MDE में तीनों एंगल का सम कितना बनेगा? 180। तो अगर ये एंगल आपका 35 है, ये 120 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा ओके 25। सर, 25। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो आप बताओ, आपका एंगल MDE आपने बताया 25 डिग्री। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखो। मुझे बताओ दिव्य, ये जो लाइन है ना आपके पास, जो डी है, आप ये बताओ डी लाइन क्या कर रही है? डी लाइन जो है वो आपके पास जो CM है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। देखो ऐसे कर रही है, जैसे ये है ना आपके पास लाइन डी, ये आपकी है CM ऐसी है, तो ये डी है। अगर ये डी है, ये एक्स है, और ये 25 है, तो मेरा ख्याल से इस सम में जो आपका डी है वो तो लीनियर पेयर बना देगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो दोनों का सम कितना बनेगा? 180। ओके सर, तो गॉट 180 में से आप बताओ दोनों का सम बनेगा 180, तो x प्लस 25 जो है वो अल्टीमेटली किसके बराबर होगा? 180 के। इट। तो यहां से x कितना हो जाएगा? 180 में से 25 कम कर दीजिएगा तो 155 हो जाएगा। यस सर। बस इस तरह से ना प्रॉब्लम्स की जो बारीकियां उनको समझिएगा, अपने आप आपको प्रॉब्लम निकलना शुरू हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है। चलिए हम आज इतना ही करेंगे, क्योंकि आज आपका शॉर्ट क्लास होगा 45 मिनट्स का। बाकी हम लोग कल करेंगे। तो अभी आपकी कल भी मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद फिर आपकी GS की स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, ओके सर। चलिए, थैंक ओके यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज। थैंक यू सर। सर। थैंक यू। ओके।